अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे सिरेमिक्स एंड पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल। ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे दो वर्ड्स है, सिरेमिक्स एंड पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल। तो इसको हम इस चैप्टर को तीन वर्ड्स में डिवाइड करेंगे। पहला वर्ड है हमारे पास सिरेमिक्स, फिर है हमारे पास पोर्सलिन, दैन फिर पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल। ठीक है, जाहिर सी बात आपको पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पोर्सलिन। तो सबसे पहले हम सिरेमिक्स देखते हैं। सिरेमिक्स क्या है? हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, दैट हैव नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। सही है, तो सिरेमिक्स का तो आपको पता चल गया कि एक ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कोई मेटेलिक प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं होती, उसको हम कहते हैं सिरेमिक्स। ये एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका कौन सा ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जो कि हमारे पास वर्ड कौन सा है? कैरामोस। और इसकी मीनिंग होती है बर्न्ट स्टफ़, मीन्स की कोई जली हुई चीज़ ना, बर्न्ट स्टफ़। और ये हमारे पास प्रोड्यूस कैसे होता है, मीन्स कि बनता कैसे है? तो ये हमारे पास बनता है बाय बर्निंग एंड फायरिंग, बाय बर्निंग एंड फायरिंग। ये हमारे पास क्या है? सिरेमिक्स है, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कोई मेटालिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, इसका नाम कैरामोस, जिसका मतलब होता है बर्न्ट स्टफ़। किससे प्रोड्यूस होता है? बर्निंग और फायरिंग से होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो ये हमारे पास ओपेक होता है, वीक होता है, और वीक एंड पोरस। सही है, तो ये सारी क्या है? इसके डिसएडवांटेजेस है। ऐसी बात तो कोई अच्छी बात तो नहीं है इसमें से, वीक होना, पोरस होना या ओपेक होना। तो ये हमारे पास सारे क्या है? इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए अगर इसके हम एक और डेफिनेशन निकालें सिरेमिक्स की, सिरेमिक्स क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि हार्ड, ओपेक, ब्रिटल मटेरियल that is made by burning and firing called ceramics। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरीके से मॉडिफाई करके वो डेफिनेशन बता सकते हैं कि हार्ड, ओपेक, ब्रिटल मटेरियल जो कि किस तरीके से बनता है, बर्निंग और फायरिंग मेथड से बनता है, उसको हम कहते हैं सिरेमिक्स। कि अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो मेनली कंसिस्टेड होता है, ये बना हुआ होता है कॉलिन का। सही है, सॉरी ये है KAOLIN। अभी कॉलिन क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये हमारे पास किसका बना हुआ होगा? सिरेमिक्स मेनली कॉलिन का बना हुआ होगा, जो कि हमारे पास क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। अब जाहिर सी बात है, हमने देखा कि ये ओपेक है, वीक है, पोरस है, तो इस मटेरियल को हम डेंटिस्ट्री के अंदर तो यूज़ नहीं कर सकते इसके डिसएडवांटेजेस की वजह से। तो इसको मॉडिफाई करने के बाद मीन्स जो इसकी कॉम्पोजिशन है, जो इसकी चीज़ें हैं, उसके अंदर मैं कुछ चीज़ें, दो तीन चीज़ें मैं और ऐड करूँगी, और मैं फिर क्या बना लूँगी? अपना डिज़ायर्ड मटेरियल। डिज़ायर्ड मटेरियल कौन सा? पोर्सिन बना लूँगी। अब देखते हैं वो आगे किस तरीके से बनता है। ये तो अब देखते हैं हमारे पास जो सिरेमिक्स था, जिसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद था? उसके अंदर हमारे पास मौजूद था कॉलिन। इस कॉलिन के अंदर अगर मैं डाल दूँ फेल्डस्पार, ठीक है, इस कॉलिन के अंदर मैं डाल दूँ फेल्डस्पार, या जो है हमारे पास सिलिका, कॉलिन को हम क्ले भी कहते हैं, तो ये हमारे पास कहलाएगा पोर्सिलीन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? अब ये कहलाएगा पोर्सिलीन। क्यों? क्योंकि जो है हमारे पास सिलिका है और फेल्डस्पार है, ये दोनों क्या काम करते हैं? ये हमारे पास इसको क्या कर देते हैं? ट्रांसलूसेंसी प्रोड्यूस कर देते हैं। ट्रांसलूसेंसी का मतलब क्या है? हमारे पास इसको बहुत अच्छा कलर प्रोवाइड कर देते हैं, एस्थेटिकली बहुत अच्छा होता है, और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फेल्डस्पार स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सिलिका ट्रांसलूसेंसी प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास हमने सिरेमिक के डिसएडवांटेजेस में पढ़ा था कि वो ब्लैक कलर का होगा। ज़ाहिर सी बात है, कोई चीज़ जल कर बन रही है तो वो कैसे होगी? तो हमारे पास क्या है? वो ब्लैक कलर का था। अब मुझे पोर्सलिन ज़ाहिर सी बात है अच्छा चाहिए, उसकी ट्रांसलूसेंसी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया? कॉलिन या सिरेमिक के अंदर मैंने सिलिका डाल दी, जिससे ट्रांसलूसेंसी अगर, और सिरेमिक हमने पढ़ा था कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती, वीक होता है, ब्रिटल होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैंने क्या डाल दिया? फेल्डस्पार डाल दिया। अब ये फेल्डस्पार की अगर हम बात करें तो ये फेल्डस्पार होता क्या है? फेल्डस्पार मिक्सचर ऑफ
पोटेशियम एंड सोडियम सिलिकेट्स। ठीक है, फेल्डस्पार क्या है? पोटेशियम और सोडियम सिलिकेट्स का मिक्सचर है। पोटेशियम सिलिकेट का हमारे पास फॉर्मूला होता है K2O.Al2O3.6SiO2, जबकि सोडियम का होता है हमारे पास Na2OAl2O3.6SiO2। ठीक है, ये तो इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? फेल्डस्पार बोलते हैं, जो कि हमारे पास क्या। अब पोर्सलिन जो हमने बनाया है, अगर इसके हम यूजेस की बात करें, सबसे पहले यूज़ इसके कहाँ पर होगा? हमारे पास आर्टिफिशियल टीथ बनाने के लिए, आपने देखा होगा डेंचर के अंदर हम पोर्सलिन टीथ यूज़ करते हैं। तो आर्टिफिशियल टीथ बनाने के लिए, क्राउन्स बनाने के लिए, ब्रिड्स बनाने के लिए, या वीनियर्स के लिए। ठीक है, इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें, तो पहला एडवांटेज तो इसका हमारे पास एस्थेटिक आ जाता है। सही है, मीन्स बहुत अच्छा कलर होगा। एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बायो कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं? ये फ्रैक्चर्ड हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं इसके अंदर, और श्रिंकेज हो जाती है। पोर्सलिन की दो चीज़ आपने याद रखनी है, एडवांटेजेस में इसके एस्थेटिक्स, और डिसएडवांटेजेस में आपने याद रखना है जो मेन इसके एडवांटेज वो इसकी एस्थेटिक्स, और जो मेन इसके डिसएडवांटेज वो है इसकी श्रिंकेज प्रॉपर्टी। अच्छा, जो है हमने फेल्डस्पार पढ़ा है ना, ये इसको हम कहते हैं बाइंडर। फेल्डस्पार क्या है? बाइंडर। तो अगर आपसे पूछेंगे, ये वाइवा का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बाइंडर इन पोर्सिलिन, तो आपने बोलना है फेल्डस्पार विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम सिलिकेट्स। बाइंडर का मीन्स क्या है? ये हमारे पास जो सिरेमिक होगा, मीन्स जो कॉलिन होगा, उसको सिलिका के साथ बाइंड करके रखेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है? ये होता है हमारे पास बाइंडर। तो हमने क्या देखा फेल्डस्पार का? पहली चीज़ तो ये कि ये बाइंडर है, जो कि एल्यूमिनियम कॉलिन और सिलिका को बाइंड करके रखता है। ये मिक्सचर है सोडियम, पोटेशियम और सोडियम सिलिकेट्स का, लोएस्ट फ्यूजिंग कंपोनेंट है, और इसका जो फ्यूजन टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है थ्रू बोरेक्स। मीन्स कि फेल्डस्पार का अगर मुझे फ्यूजन टेम्परेचर कम करना हो, तो मैं क्या ऐड कर दूँ? उसके अंदर बोरेक्स ऐड कर दूँ। फेल्डस्पार क्या होता है? ये हमारे पास सॉलिड कंपोनेंट है, जो कि ड्यूरिंग फायरिंग हमारे पास क्या होगा? ये मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद ये हमारे पास क्या कर देगा? जैसे ग्लू का काम करेगा, बाइंड कर देगा सिलिका और कॉलिन को आपस में। तो ये हमारे पास फेल्डस्पार की कुछ प्रॉपर्टीज़ या डेफिनेशंस हम कहें वो हैं। अच्छा, अब बात करें हम टाइप्स ऑफ पोर्सलिन्स की। पोर्सलिन तो हमने देख लिया कि पोर्सलिन बनता है किस तरीके से। इनकी टाइप्स की अगर हम बात करें, तो पोर्सलिन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, हाई फ्यूजिंग एंड लो फ्यूजिंग। सही है, हाई फ्यूजिंग एंड लो फ्यूजिंग। तो ये हमारे पास देख लिया कि हमने पोर्सलिन की दो टाइप्स होती हैं, हाई फ्यूजिंग और लो फ्यूजिंग। हाई फ्यूजिंग का जो टेम्परेचर होता है वो होता है हमारे पास 1300 से 1400 से 1400 सेल्सियस। जबकि जो लो फ्यूजिंग होता है वो हमारे पास होता है 850 से 1100। और जो लो फ्यूजिंग पोर्सिलिन होता है, इसको हम डेंटिस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। सही है, तो अगर आपसे ये BCQ में या वाइवा में पूछ लें कि विच टाइप ऑफ पोर्सलिन यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, सो द आंसर विल बी लो फ्यूजिंग पोर्सलिन इज़ यूज्ड इन डेंटिस्ट्री। हाई फ्यूजिंग, लो फ्यूजिंग के आपको टेम्परेचर्स पता होने चाहिए। बात करें अगर हम कॉम्पोजिशन की, तो कॉम्पोजिशन अभी आपने देखा था क्या होता है? इसके अंदर कॉलिन होगा, जो कि एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, उसमें फिर हम सिलिका, फेल्डस्पार ये चीज़ें डाल दें, तो ये बन जाता है पोर्सिलिन। सही है, यहाँ पर इसकी क्या होती है? ब्लेंडिंग होती है, मीन्स ये सब आपस में मिल रहे होते हैं। तो इसके अंदर एक और पिगमेंट डाला जाता है विच इज़ मेटल ऑक्साइड्स। सही है, पिगमेंट कौन सा डाला जाता है? इसके अंदर मेटल ऑक्साइड्स डाले जाते हैं। और पिगमेंट हम क्यों डालते हैं? कलर प्रोवाइड करने के लिए। तो पोर्सिलिन क्या होता है? एस्थेटिकली बहुत अच्छा होता है, उसकी ट्रांसलूसेंसी बहुत अच्छी होगी। तो ये सब किस वजह से होगा? मेटल ऑक्साइड्स की वजह से होगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि पोर्सिलिन जो होती है वो ट्रांसलूसेंसी बहुत अच्छी होती है, एस्थेटिकली बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर हमारे पास ये हो कि भाई ये किस तरीके से होता है, मीन्स कि अगर मुझे कोई बहुत अच्छा पोर्सिलिन बनाना है, मीन्स इसकी एस्थेटिक्स बहुत अच्छी हो, तो मैं क्या करूँगी? मैं लेस कॉलिन लूँगी। कॉलिन, जिसको हम क्ले भी कहते हैं, वो मैं कम लूँगी, और फेल्डस्पार को ज़्यादा लूँगी। आपसे अगर पूछा जाए
कि अगर मुझे एस्थेटिकली बहुत अच्छी पोर्सलिन बनानी है तो मैं क्या कंडीशन यूज़ करूँगी, तो मैं कॉलिन को, क्ले को कम लूँगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि कॉलिन क्या होता है, ब्लैक कलर की होती है, तो इसलिए उसको हम कम लेंगे और फेल्डस्पार को ज़्यादा लेंगे। मैं देखती हूँ तो हमारे पास कॉम्पोजिशन लिखी हुई है पोर्सलिन्स की। अब पोर्सलिन की 3 टाइप्स लिखी हुई हैं, डेकोरेटिव पोर्सलिन, हाई फ्यूजिंग डेंटल और लो फ्यूजिंग डेंटल। मीन्स कि जो डेकोरेटिव पोर्सलिन है वो डेकोरेशंस वगैरह के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि हम वॉल्स वगैरह बनाते हैं या क्या नाम है, पॉट्स वगैरह बनाते हैं, उन सब के लिए क्रॉकरी वगैरह बनाते हैं, तो वो डेकोरेटिव पोर्सलिन होती है। तो डेंटिस्ट्री में मीन्स हम डेंटल उसमें यूज़ करते हैं, वो हाई फ्यूजिंग और लो फ्यूजिंग होती है, जो लेकिन जो मोस्टली यूज़ की जाती है वो होती है लो फ्यूजिंग। इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, क्ले, सिलिका, बाइंडर, फेल्डस्पार और ग्लासेस। तो जो डेकोरेटिव पोर्सलिन है उसके अंदर 50% कॉलिन होती है, सिलिका 25%, बाइंडर 25 और ग्लासेस 0। हाई फ्यूजिंग के अंदर 4, 12, 8, 15, 80 और 0। लो फ्यूजिंग के अंदर क्ले 0 होती है, सिलिका 25, बाइंडर 60 और ग्लासेस 15। तो आपको अगर यहाँ से अगर पूछ लिया जाए कि अगर लो फ्यूजिंग डेंटल को हम क्यों ज़्यादा डेंटिस्ट्री में यूज़ करते हैं, तो क्यों, क्योंकि इसके अंदर कॉलिन 0 है। जैसे बताए कोई चीज़ बिल्कुल ही 0 है, जो ये हमारे पास क्ले का हमने पढ़ा था, क्योंकि ये क्या करती है, अच्छी प्रॉपर्टीज़ नहीं दे रही होती, ब्लैक प्रॉपर्टीज़ दे रही होती हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल 0 कर। ग्लासेस मीन्स जो कि एस्थेटिकली बहुत अच्छे होते हैं, जो कि इसको प्रोवाइड कर होते हैं एस्थेटिक्स, तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा होते हैं, डेकोरेटिव और हाई फ्यूजिंग में होते ही नहीं है, इसलिए हम लो फ्यूजिंग में यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास एक और पोर्सलिन होती है जिसको हम कहते हैं ओपेलेसेंट पोर्सलिन्स। सही है। अभी ओपेलेसेंट पोर्सलिन्स क्या है? ओपेलेसेंस एक वो होता है फिनोमेना जिसके अंदर क्या होता है कि लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट है अचीव्ड बाय द एडिशन ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स। लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट है जो कि हम कैसे अचीव करते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में हम मेटालिक ऑक्साइड्स को डालें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो और उसका पार्टिकल साइज़ कैसा हो, नियर टू दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। मीन्स कि पोर्सलिन के अंदर मैं क्या डाल दूँ, मैं ऐसे मेटालिक ऑक्साइड्स डाल दूँ जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, जिनका पार्टिकल साइज़ वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर है, और फिर मैं क्या करवाऊँ, लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट करवाऊँ, तो जो पोर्सलिन्स बनेंगी वो कहलाएंगे ओपेलेसेंट पोर्सलिन्स। अच्छा, अब ये हमारे पास एक टर्म लिखी हुई है फ्रिट। फ्रिट क्या होता है कि जो पोर्सलिन के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉलिन, सिलिका, फेल्डस्पार, ग्लासेस, उन सब वो आपस में मिलते हैं और क्या कहलाते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म फ्रिट, और वो क्या बना देते हैं, फ्रिट। अब उस फ्रिट के अंदर अगर हम वाटर डाल दें तो फिर वो क्या कहलाता है, पोर्सलिन पाउडर कहलाता है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा कि एस्थेटिक्स इसकी बहुत अच्छी होती है, ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कम होंगी, क्रैक्स आ जाएंगे, थर्मल इंसुलेशन होगी और लार्ज श्रिंकेज होगी। जिसमें से आपने दो चीज़ें सबसे ज़्यादा याद रखने की हैं, एस्थेटिक्स बहुत अच्छी हैं और लार्ज श्रिंकेज होती है पोर्सलिन के अंदर।